तरह की रिएक्शन पढ़ ली है। आपकी पहली रिएक्शन थी एसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड्स क्या कर रहे थे, मिलकर किसी एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। सेकेंड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होकर के दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। थर्ड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने दो पढ़ी है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि मोर एक्टिव जो आपका एलिमेंट था वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके ही सोल्यूशन से निकालकर बाहर कर दे रहा था और खुद आकर उसकी प्लेस ले रहा था, ठीक है। एंड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों बराबरी के मेटल थे, ना कोई मोर रिएक्टिव था ना कोई लेस रिएक्टिव था। तो जब बराबरी का मामला होता है तो लड़ाई नहीं होती है, दोनों म्यूचुअली आपसी सहमत से क्या कर रहे थे, अपने अपने आयन एक्सचेंज कर रहे थे। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डिसोसिएशन रिएक्शन। आप अपनी फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन डाल लीजिएगा, that is dissociation reaction. Dissociation reaction. Okay. बच्चों dissociation reaction and decomposition reaction. Dissociation का मतलब ही ब्रेकडाउन होता है and decomposition का मतलब ही ब्रेकडाउन होता है, अगर हम वर्बल मीनिंग चेक करें, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो फिर दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो होता है विघटन, ठीक है। कोई चीज जो हो रही है वो टूट रही है, टूट करके कुछ दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रही है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आपका डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें होंगी, ठीक है। एक, या तो आप हीट को सप्लाई करें, ठीक, या तो दूसरा आप एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें। एक्वस सॉल्यूशन बच्चों हम जान चुके हैं कि अगर किसी कंपाउंड को वाटर में मिलाकर उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए दो फैक्टर होने ही चाहिए। पहला कि आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और या फिर या तो आप हीट सप्लाई करें या दूसरा एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो अब डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका एक कंपाउंड है वो सिंपली ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, बाय हीटिंग और बाय फॉर्मिंग आयनिक एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा है डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन में ब्रेकडाउन हो रहा, तो डिकम्पोजिशन में भी तो ब्रेकडाउन हो रहा था, तो अंतर क्या है बच्चों, डिसोसिएशन रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन में जब हम काज हटा लेते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। कैसे, हमने क्या किया, सिंपली NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया, इसको हमने पानी में मिलाया। जैसे ही आपने सोडियम साल्ट को, कॉमन साल्ट NaCl होता है, उसको वाटर में मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो पानी में क्या होगा, सोडियम Na+ एंड क्लोरीन Cl आयन में ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्या कह रहे हैं, फिर से इधर देखो, हमने कहा कि डिसोसिएशन रिएक्शन में आपका सिंपल साल्ट था NaCl, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, इसको हम वाटर में मिला करके एक्वस साल्ट का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपने एक्वस सॉल्यूशन में पानी में इसको घोला, वैसे ही ये पानी में क्या करेगा, Na+ और Cl- अपने कैटायन एंड एनायन में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही आप इस सॉल्यूशन से वाटर हटाएंगे, आप इवेपोरेट कर दीजिए पानी को। जैसे ही आपने पानी को इवेपोरेट किया, वो वापस क्या हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोराइड मिल जाएंगे और NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी कि ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन Na+ एंड Cl- एंड बैक उल्टा भी
बैकवर्ड डायरेक्शन, उनको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये डिफरेंस है डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में। डिफिनीशन पहले नोट करेंगे, लिखिएगा, इन डिसोसिएशन रिएक्शन, इन dissociation reaction, substance breakdown into one or more compound वन कैसे, रीअरेंज होकर किसी एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल को बना दे, तो वहां पर कंपाउंड तो आपका एक ही रहेगा। ठीक है, वन और मोर कंपाउंड। अच्छा, कब बनेगा, बाय या ऑन लिख लीजिए, बाय हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड, और फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो या तो आप हीट करें या फिर क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयन कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट, गॉट इट। तो ये दोनों बातें जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा हीटिंग। यानी डिसोसिएशन रिएक्शन तभी होगा जब या तो हम हीट करें या एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें। इस बेसिस पे कि आप हीट कर रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपकी डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है वो बच्चों दो तरह की होती है। डिसोसिएशन, नोट डाउन करिएगा लाइन, डिसोसिएशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, जिसको हीट कर रहे हैं वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिसोसिएशन। ओके, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन में सिंपली आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन वन और मोर कंपाउंड ड्यू टू हीटिंग। तो टर्न करिएगा, ब्रेक डाउन of a substance on heating, ठीक है, into one or more compound, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है यहाँ से आपको, जो बात इसको आपके अलग बनाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, आप स्टार बनाकर लिखिएगा बच्चों कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन आर ए रिएक्शन, हेंस ऑन कूलिंग, आपने हीट किया तो रिएक्शन हो रही है, और जब आप कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड अकर होगी। ठीक है, ऑन कूलिंग द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल कंपाउंड आर फॉर्म, गॉट इट। जैसे ही आपने कारण हटाया, जैसे ही आपने कॉज हटाया, कॉज क्या था, रिएक्शन होने का, हीटिंग था। जैसे ही आपने क्या किया, हीटिंग हटाया,
को हटा दिया यानी कि कूल कर दिया, कारण खत्म हो गया। रिएक्शन क्या थी, जो कंपाउंड ओरिजिनल था वही ओरिजिनल कंपाउंड वापस से फॉर्म हो जाएगा। ओके, दिस इज योर थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। इसी का जो दूसरा टाइप था बी में लिखिएगा आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा, थर्मल आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन में जाने से पहले थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल रख लेते हैं। थर्मल डिसोसिएशन में लिखिएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन का बेटा ये एरो है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों तरफ प्रोसीड हो रही है। ठीक है, जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो वो अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और जब आप कूल करेंगे तो वापस ये दोनों कंबाइंड होकर के अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए कूल होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि वो वापस कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड ना बनाए, तो आपको इनको अलग करना होता है, अमोनिया को गैस या फिर HCl को, ताकि ये वापस से कंबाइन ना कर सकें। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इसको भी जब आप हीट करेंगे तो ये अब ब्रेक हो जाएगा, जिनसे बना है हाइड्रोजन और आयोडाइड में। ठीक है, और जैसे ही आप उसको कूल करेंगे वापस से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब बच्चों हेडिंग डालना अपनी नेक्स्ट आयनिक डिकम्पोजिशन, सॉरी आयनिक डिसोसिएशन। आयनिक डिसोसिएशन, इसी का बी था आयनिक डिसोसिएशन। ओके, अच्छा, आयनिक डिसोसिएशन बच्चों क्या है, एक हीटिंग था, दूसरा मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट का आपको एक्वस सोल्यूशन फॉर्म करना है, यानी कि जो भी आपके पास साल्ट मौजूद है उसको आपको पानी में घोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन क्यों होगा, बाय फॉर्मिंग एक्वस सोल्यूशन होगा। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, when electrovalent compound when electrovalent compound dissolved in water, they break down into their कैटायन एंड एनायंस, यानी कि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आपका डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा, इसके आगे एक लाइन और ऐड करेंगे। मैंने क्या बताया था बच्चों, बार बार ध्यान से सुनो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, एक जो इलेक्ट्रोलाइट बनाया है आपने सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को रिमूव कर दोगे, ये वापस से क्या करेंगे, आपका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड था उसी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसमें लिखिएगा एंड आयंस अगेन यूनाइट, वापस से एक हो जाते हैं। ओके, यूनाइट टू फॉर्म electrovalent compound, unite to form neutral compound। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और कि मेरे बच्चों, इस रिएक्शन में हमेशा ही
जो इक्विलिब्रियम है उसकी जो स्टेट है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। Hence, in this reaction, dynamic equilibrium exists, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है एंड रेट ऑफ एसोसिएशन है ये आपका हमेशा बराबर रहेगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा डिसोसिएशन रिएक्शन में कि दो डिसोसिएशन रिएक्शन है बच्चों, आपकी थर्मल एंड आयनिक। थर्मल हीटिंग के कारण हो रहा था, जैसे ही आप हीट हटा देते थे यानी कि कूलिंग की प्रोसेस करते थे, वापस से आपके जो कंपाउंड है वो कंबाइन करके आपका ओरिजिनल सब्सटेंस फॉर्म कर दे रहे थे, ओके। फिर हमने देखा आयनिक सॉल्यूशन जो आपका डिसोसिएशन है, आयनिक डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स का होता है। कब होता है, जब हम उनको वाटर में घोलकर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते थे तो वो अपने अपने आयंस में क्या होते हैं, अब ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि कैटायन एनायन बना देते हैं। ये कैटायन एनायन अगेन यूनाइट करके आपका जो है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था क्या, डिसोसिएशन रिएक्शन। बच्चों अगली रिएक्शन को एक टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं, ये कोई भी रिएक्शन को उसके साथ हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। आप चाहे तो एक अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं या आप सिंपल हेडिंग डाल दीजिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपकी 5th या 6th रही होगी, जो भी है। लेट्स से एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिफरेंस की तरह हम लोग समझेंगे, जल्दी से समझ में आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। बच्चों एक्सो एग्जिट वर्ड से आया है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, आपको हीट की सप्लाई देने की रिएक्शन जरूरत नहीं होती। तो हमको कैसे पता चलेगा हीट इवॉल्व हो रही है? बच्चों जिस यूटेंसिल्स में, जिस बर्तन में, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका रिएक्शन हो रहा होगा वो आपका बीकर यूटेंसिल अपने आप गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा या सॉल्यूशन बॉयल करने लगेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो आपकी हीट है, जो आपकी एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही, वो पैदा हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब इन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। वो रिएक्शंस आपकी कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिखिएगा, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन exothermic reaction heat is evolved, अगर आपको evolved वर्ड याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या हो रही है, हीट आपकी उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज सप्लाइड, ठीक है। हीट का क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, ताकि आपकी रिएक्शन जो हो वो कंटिन्यू हो सके, आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। अच्छा, एक में हीट इवॉल्व हुई, एक में हीट प्रोड्यूस हुई। एक्सोथर्मिक के हम एग्जांपल देखेंगे। बच्चों एक्सोथर्मिक में
आपका जो एक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पिरेशन की प्रोसेस। क्वेश्चन बनता है व्हाई रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों रिस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है हमारे जितना भी फूड एंड एलिमेंट है आइटम है उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की प्रोसेस से क्या होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल ग्लूकोज में। एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं उनको ब्लड में डिसॉल्व करके हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस में सेल के अंदर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इन रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन बेटा ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, किसी चीज का ऑक्सीजन से कंबाइन करना या रिएक्शन करना। रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, results in the formation of energy in form of ATP। वो जो ATP के फॉर्म में एनर्जी होती है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी हमारे सेल की, इसके फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। ओके, तो हमारी रिस्पिरेशन क्या है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जरा हम रिस्पिरेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला नोट डाउन करिएगा। ग्लूकोज रिवर्स ऑफ आपका जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, C6H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ये बर्न होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, मेरे पास जगह नहीं है आप सामने से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, जिनसे बना था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसी में क्या हो जाएगा वापस से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, 6CO2 12H2O, और साथ में आपका ये क्या देगा, ATP एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ओके, ये है आपकी क्या, रिस्पिरेशन रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल नोट करिएगा, डिकम्पोजिशन। अगला है डिकम्पोजिशन। जब हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेस्ट डिकम्पोजिशन। थर्ड लिख लीजिए, कुछ एक तो एक्चुअल में जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, एक हमारी है लेट्स से कोयला, कोयलों को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, बट साथ में हीट भी तो मिलती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नोट डाउन करिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है NH3, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो अभी तक क्लियर है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट रिएक्शन कराने के लिए हीट की आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। एग्जांपल नोट कर लेते हैं, आपने क्या किया, कार्बन को सल्फर से रिएक्ट कराया, ठीक है, आपका क्या बना, कार्बन सल्फाइड फार्मूला CH2, कार्बन सल्फाइड, ठीक है, इसको रिएक्शन ये आपकी अकर हो, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, आपको यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, तब आपकी ये रिएक्शन जो है वो हो पाएगी। ओके, एक और नोट कर लेते हैं, आपका जो है नाइट्रोजन N2,
इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया किससे? ऑक्सीजन से। क्या बना हमारा जो है NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सभी पर 2-2 है, राइट हैंड साइड में आपको 2 लगाना पड़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी। दिस इज आल्सो योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब बच्चों एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सो में हीट आपको मिल रही है, एग्जिट हो रही है, एंडो में आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है ताकि रिएक्शन हो जाए। इसके अलावा एक छोटी सी बात और आपको बतानी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि किस स्पीड से आपके रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे या डिकम्पोज करेंगे या डिसोसिएट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन शुरू कराने की कितनी देर बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उस बेसिस पे जो है वो आपकी रिएक्शन 2 तरह की होती है, ठीक है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ये कोई बेसिक टाइप नहीं है, कोई भी रिएक्शन स्लो एंड फास्ट हो सकती है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ये मैं आपको समझाना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मैं रिएक्शन में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट कैटलिस्ट समझा सकूँ। बेटा कुछ रिएक्शन की रेट बेहद स्लो होती है, जैसे लोहे में जंग लगना। आपने क्या कल एक लोहे का टॉय जो है आपका आयरन का या लोहे का कोई बर्तन, उसको बाहर डाल दिया, ठीक है, तो क्या आज आपने डाला कल आपको उस पर कोरोजन लगा दिख जाएगा? नहीं, कोरोजन लगने के लिए उसको 1 मंथ, 2 मंथ, ईयर, 2 ईयर ऐसा टाइम लगता है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है आयरन का ऑक्सीजन के साथ, तभी तो वो आयरन फेरिक ऑक्साइड बनाता है, वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों स्लो रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटलिस्ट। तो लिख लेंगे एक आध लाइन में बस स्टार बना के कि some reactions occur at very slow rate, hence they need catalyst। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे। अच्छा, ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, इसलिए मैं अल्टर वर्ड यूज कर रही हूँ, अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हेंस दे नीड कैटलिस्ट, ठीक है, बस टू अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट हटा दो तो इसी को कॉन्टिन्यू कर सकते हो, टू अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखेंगे, आपका एक तो कोरोजन वाला था, एक मैं आपको एग्जाम्पल और बता देती हूँ। लिखिएगा इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, फार्मूला होता है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इथाइल एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन कैसे होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। तो आपका इथाइल एल्कोहल जो है इसने क्या किया? एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा CH3 CH2COOH, ये है आपका क्या? एसिटिक एसिड। ये फॉर्मेशन किसका करेंगे? लिखिएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है, CH3 COO C2H5, इसी को बोलते हैं इथाइल एसीटेट। कैसे बना है ये भी बता देगा, ठीक है। CH3 C, एक इसका हो एक इसका हो, और इधर से एक H ऐसे निकल जाता है और वाटर बन जाता है, बाकी ये आपस में क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत स्लो है,
इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, फास्ट कराने के लिए हम यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन थोड़ा सा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फास्ट रिएक्शन बच्चों क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिनमें आपने दो रिएक्टेंट को मिलाया नहीं कि आपको प्रोडक्ट मिल गया। इनका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा क्विक होता है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, फास्ट रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी रैपिड, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी रैपिड। ठीक है, जैसे आपने सोडियम के साथ क्लोरीन को मिलाया नहीं कि आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आपका फास्ट रिएक्शन है। ओके, अच्छा, स्लो रिएक्शन हो गया है, फास्ट रिएक्शन हो गया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटलिस्ट का टॉपिक आपको बताना था, समझाना था वर्ड, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पर पढ़ाया है। जो आपकी अगली क्लास होगी डैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी कि मॉडर्न एंड ओल्ड दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, थैंक यू।